हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। 100 क्वेश्चंस जो आप सभी के जीएस और एसएसटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो आपका आंसर यहाँ पर राजा सही हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है, राजा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वास्को डिगामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया है? तो भारत का पता लगाया है 1498 में। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, 1498 में। नेक्स्ट है, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस की। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, फ्रांस की। नेक्स्ट है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? विधि की आत्मा। विधि की आत्मा यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संवेदा प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है या किसकी है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? रूसो की है। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, रूसो की है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर 1688 सही हो जाएगा, 1688। ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर किसका प्रवर्तक था? हिटलर किसका प्रवर्तक था? नाजीवाद का प्रवर्तक था। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया है? तो यह नारा दिया था हिटलर ने। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, त्रिकूट समझौते में शामिल है। त्रिकूट समझौते में कौन शामिल है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली। सी आंसर यहाँ पे सही है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी? 14 सूत्री योजना प्रस्तुत की थी वुडरो विल्सन ने। वुडरो विल्सन। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा है? कौन सा देश है? तो अमेरिका है। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, अमेरिका है। इन क्वेश्चंस का आप सभी लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सरहुल किनका पर्व है? सरहुल किनका पर्व है? तो मुंडा का पर्व है। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है, मुंडा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? व्यावसायिक खेती क्या नहीं है? तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा, वाणिज्यिक अनाज नहीं है। ए आंसर यहाँ पे सही है, वाणिज्यिक अनाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है? मोटे अनाज यहाँ पर क्या है? सभी को पता है, ज्वार है। बाजरा ये भी मोटा अनाज है, रागी ये भी है। तो आपका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से बाजरा है? बाजरा यहाँ पर आपको बताना है, तो क्या है? तो देखिए, ज्वार बाजरा है और रागी बाजरा। अभी इससे पहले क्वेश्चन आपने देखा है, तो इन दोनों में आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खरबूजा किस मौसम में होता है? तो खरबूजा किस मौसम में होता है? जायद मौसम में होता है, जायद मौसम में होता है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूंगफली दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? क्या सही नहीं है? दालों का गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है, ये पॉइंट यहाँ पर सही नहीं होगा। जो दालों के लिए है, गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही नहीं है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चांदी क्रांति संबंधित। तो चांदी क्रांति किससे संबंधित है? अंडा से संबंधित है। किससे संबंधित है? अंडा से। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 है, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था? कौन सा राष्ट्र संघ के भीतर? तो यहाँ पर आपका आंसर 22 का स्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं है। कौन राष्ट्र संघ से अलग नहीं है? कौन अलग नहीं है? तो यहाँ पर आपका ए आंसर सही हो जाएगा, इंडिया अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की है? खिताब वापस करने की घोषणा की है। जो सर नाइट का खिताब है इसे वापस करने की घोषणा की है, तो यहाँ पर आपका आंसर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? सभी को पता है 1 जनवरी 1923 को हुई थी। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है, 1 जनवरी 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संस्थापक पूछा गया है। संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर ए ओ ह्यूम सही हो जाएगा। 1885 ए ओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में। किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया है? गोल घर का निर्माण किया गया है 1786 में। ए आंसर यहाँ पर सही है, 1786 में। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। सी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता हुआ था 1919 में। बी आंसर यहाँ पर सही है, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? अलेक्जेंड्रिया, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ, मतलब किनारे पर बसा हुआ है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स ऑगस्टम हिक्की को कहा जाता है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? तो वो 3 देश कौन से हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा चीन, जापान और कोरिया। ए आंसर यहाँ पर सही है, चीन, जापान, कोरिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है का उद्गम स्थल क्या है? तो उद्गम स्थल सभी को पता है, नेपाल है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के सबसे ऊंचे शिखर केटू की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, 8611 मीटर है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? जो लोनार झील है कैसी झील है? तो क्रेटर झील है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्रेटर झील है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो किस स्थान पर होती है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है, मेघालय के मासिनराम में। नेक्स्ट है, सिमलीपाल वार्थो रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जो सिमलीपाल वार्थो रिजर्व है किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जाने लगी है? तो यह दी जा रही है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, सहायता दी जा रही है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका आंसर क्या सही होगा? 1992। 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जाने लगी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है? जो अधिक संख्या है ये आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, उच्च जन्म दर है। मतलब संख्या बढ़ने की बात यहाँ पर की गई है, तो जन्म दर है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? जनसंख्या वृद्धि का घटक यहाँ पर क्या नहीं है? तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? द्वितीयक कार्यों में लगी है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? 24.3%। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है,
विश्व का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? कौन से दो देश है? तो यहाँ पर नेपाल हो जाएगा और तिब्बत हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है, नेपाल और तिब्बत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूटान की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? पर्यटन पर निर्भर करती है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मापनी क्या है? तो मापनी यहाँ पर आप सभी को पता होगा, मापनी क्या है? अनुपात है। ठीक है, ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? एटलस तो बहुत छोटे पैमाने पर, बहुत छोटा पैमाने पर बनाया जाता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर कैसी हो जाएगा? 92%। डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है जो उनके गठन के लिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उनके गठन के लिए डैश लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे होगा? लाखों वर्ष लेते हैं। ठीक है, लाखों वर्ष लेते हैं। सी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और, यहाँ पर खनिज और कोयला जमा में समृद्ध है। जमा में क्या है? समृद्ध है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30% है। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? पर्वत। पर्वत जो है भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30% है। 30% है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थानीय साहूकार। यहाँ पर बी आंसर आपका सही है, स्थानीय साहूकार है। नेक्स्ट है, विश्व के जल भ्रतों में डैश से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। संग्रहित किया जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? संग्रहित किया जाता है, प्रतिशत पूछा गया है, क्या होगा? 30%। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 30%। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है तो 3/4 है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है, 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उपयोग के लिए कितना स्वच्छ जल भंडार उपलब्ध है? तो 0.5%। 0.5% जो जल है वो शुद्ध जल है या स्वच्छ जल भंडार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो सबसे पुराना उत्पादक क्या है? असम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक, तो यहाँ पर चूना पत्थर हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है, चूना पत्थर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? केवल भारत में कौन पाया जाता है? गंगा डॉल्फिन है। यहाँ पर आपका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है कि 22 मई को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 22 मई को। ए आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो कैंसर में होता है। सी आंसर यहाँ पर सही है, कैंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो यहाँ पर आपका आंसर असम सही हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर सही है, असम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा ऐसा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर, तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? अखबारी कागज के लिए। सी आंसर यहाँ पर सही है, अखबारी कागज। नेक्स्ट है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट में होता है। किस उद्योग में? सीमेंट के लिए। नेक्स्ट है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो प्रथम स्थान पर राज्य क्या है? महाराष्ट्र है। बी आंसर यहाँ पर सही है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर यहाँ पर हाजीपुर सही हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर सही है, हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आप सभी को पता है क्या है? पटना है। पटना है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है? सभी को पता है कि कोसी नदी को कहा जाता है। यहाँ पर आपका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? बागमती परियोजना तो सीतामढ़ी में स्थित है। सीतामढ़ी में आपका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई है? तो विद्युत निगम की स्थापना कब हुई है? तो यहाँ पर आपका आंसर 1982 सही हो जाएगा। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, लेक वालेस किस देश के नेता थे? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? किस देश के नेता थे? बी आंसर यहाँ पर आपका सही है, पोलैंड देश के नेता थे। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? शासन कौन करता है? तो यहाँ पर कौन करता है? जनता करती है। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी नियमों का लिखित रूप है। बुनियादी नियमों का लिखित रूप क्या है? संविधान है। लिखित रूप क्या है? संविधान है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर भारतीय राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एक संक्रमणीय मत द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? तो चुनाव आयोग जारी करता है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21A में है। यहाँ पर आपका आंसर भी सही हो जाएगा, 21 का में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है। किसका लाभ होता है? किसमें लाभ होता है ये पूछा गया है। तो जनमत निर्माण में लाभ होता है। बी आंसर यहाँ पर सही है, जनमत निर्माण में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकारी नहीं होता है? तो सभी को पता है, जो पागल या दिवालिया हो। ए आंसर यहाँ पर सही है, पागल या दिवालिया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन वर्तमान के चुनाव आयुक्त है? वर्तमान के चुनाव आयुक्त कौन है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्तमान में पूछा गया है तो राजीव कुमार है। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। आपसे पहले पूछे जाए तो पहले यहाँ पर कौन हो जाएगा? सुकुमार सेन है। पहले आपसे पूछा जाए प्रथम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन है। और आपसे ये पूछा जाए कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? जेडी दास। जेडी दास पहली महिला, इसे ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वुमेन कौन थी? जेडी दास। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की कितनी संख्या है? तो संख्या यहाँ पर आप सभी को पता होगा, 47 है। बी आंसर यहाँ पर सही है, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ है? तो 1993 में प्राप्त हुआ है। ए आंसर यहाँ पर सही है, 1993 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ है। कब लागू हुआ है? तो 1962 में लागू हुआ है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को इंग्लैंड में कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। सी आंसर यहाँ पे सही है, हाउस ऑफ कॉमन्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। ठीक है, बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? जो प्रधान कारण है वो क्या है? जन्म है। यहाँ पर आपका आंसर सी सही है, जन्म है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो दलीय व्यवस्था कौन सी है? बहुदलीय व्यवस्था है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? तो सही लाभ हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी। ठीक है, यहाँ पर आपका भागीदारी की बात की गई है तो यहाँ पे टकराव में कमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। बी आंसर यहाँ पर सही है, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चिपको आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? सभी को पता है, उत्तराखंड से हुआ है। ए आंसर यहाँ पर सही है, उत्तराखंड से हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक राजनैतिक अधिकार नहीं है? जो राजनैतिक अधिकार नहीं है वो क्या हो जाएगा? किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, यह राजनैतिक अधिकार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा सही कथन है? तो यहाँ पर बताना भारत के लिए, तो यहाँ पर क्या है? धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है।
यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो यहाँ पर 1977 हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है, 1977। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो आवश्यक शर्त है लोकतंत्र में आस्था, ठीक है, विश्वास। यहाँ पर आपका आंसर सी सही है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण है, जो सर्वोत्तम गुण है वो क्या है? नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। आपका आंसर यहाँ पर भी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? जो भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी है, इसको दूर करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर सुधारात्मक कानूनों का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की है? तो यहाँ पर आपका 100 का आंसर 1917 सही हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। ये 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।